इंशाल्लाह आज मैं बात करूँगा कि व्हाट डज सेक्रीफाइस रियली मीन। जो कुर्बानी हम करने जा रहे हैं, लोग बकरे ख़रीद रहे हैं, गायें ख़रीद रहे हैं, ऊँट ख़रीद रहे हैं और ज़ाहिर है कि बहुत एक्साइटेड हैं लोग, खानों के हवाले से बहुत एक्साइटेड हैं। सिरी पाए पकेंगे, ज़ाहिर है निहारी होगी और मटन पकेगा, बारबेक्यू होगा, लोग ऊँट का भी बारबेक्यू करते हैं, मंदी बनाते हैं, बहुत कुछ होता है, लोग अपने प्यारों के साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं। लेकिन अगर हमने उस स्पिरिट के साथ ये ईद ना मनाई जो स्पिरिट विच इज़ वर्दी ऑफ दिस, तो मैं समझता हूँ कि हमारा बहुत बड़ा लॉस है। और अगर हमने कुर्बानी से वो चीज़ें लर्न नहीं की जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें लर्न कराना चाह रहे हैं, देन अगेन ये हमारा बहुत बड़ा लॉस है। एंड देन इट विल जस्ट बी अ ट्रेडिशन। ये बिल्कुल उसी तरह है कि एक ईद आई, हमने कुर्बानी की, उसको विटनेस किया, एंजॉय किया, रिश्तेदारों के पास बैठे, दावतें उड़ाई एंड दैट्स इट, गॉन। लाइफ में कोई चेंज नहीं आई, माइंडसेट में कोई चेंज नहीं आया, हमारे रवैये वहीं के वहीं हैं, हमारा ज़र्फ़ वहीं का वहीं है, हमारी ख़ानदानी झगड़े लड़ाइयाँ वहीं के वहीं हैं, सास बहू के दरमियान जो चिपकलिश है वो वहीं की वहीं है, और घरेलू मसाइल वहीं के वहीं हैं, और तकवा बिल्कुल नहीं बढ़ा, और ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला के साथ रिलेशन बिल्कुल नहीं बढ़ा, अल्लाह ताला का कुर्ब बिल्कुल हासिल नहीं किया, तो कुछ भी नहीं सीखा। सुन्नत इब्राहीमी को रिवाइव नहीं किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा नहीं किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एग्ज़ाम्पल को फॉलो नहीं किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नहीं अपनाया, लीडरशिप को नहीं समझा, अपनी वक़्त का अंदाज़ा नहीं लगाया कि उम्मत मुस्लिमा है कौन और हम ये सारी चीज़ें क्यों करते हैं। सो इट्स अ बिग लॉस। हाउ कैन वी एक्चुअली रिवाइव द स्पिरिट ऑफ सेलिब्रेटिंग ईद उल अज़हा एंड हाउ कैन वी रिवाइव द फिलॉसफी ऑफ सेक्रीफाइस। इस पर इसकी मैनिफेस्टेशन कैसे आएगी उम्मत मुस्लिमा में। हम बकरे को ज़िबा होते देखते हैं, हम जानवर को ज़िबा होते देखते हैं, उसके बाद मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं आती। लोग तो ख़ुद भी छुरी फेरते हैं लेकिन उसके बावजूद वो ख्वाहिशात पे, नफ्स पे काबू या अपनी अना को कुर्बान करना, लड़ाइयों को छोड़ना, ये क्यों नज़र नहीं आ रहा। मेरे नज़दीक ये चीज़ तभी रिवाइव होगी जब हम इसका तज़किरा ज़्यादा से ज़्यादा करें, जब हम इसकी डिस्कशन ज़्यादा से ज़्यादा करें, हम अपनी यूथ को आगाह करें, लोगों को एजुकेट करें इसकी फ़िलासफ़ी के बारे में। दैट्स वाई दिस कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस का यही मकसद है। यूथ क्लब इसको इसलिए अरेंज कर रहा है इन बेस्ट 10 डेज़ में इंशाल्लाह विद 10 डिफरेंट स्पीकर्स। तो जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि मेरा जो आज का टॉपिक है कि व्हाट डज सेक्रीफाइस रियली मीन। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि द वर्ड कुर्बानी, जो कुर्बानी का वर्ड है, इसका जो रूट वर्ड है, जो माखज़ है अरबिक से, दैट इज़ फ्रॉम क़राबा। एंड क़राबा ये कुरान में, मैं आपको 2 आयात सुनाता हूँ, आपको इंशाल्लाह बात वाज़ेह होगी। सूरह बनी इसराइल में वर्स 32 में अल्लाह फरमाते हैं वला तक़रबुज़ ज़िना, कि ज़िना के करीब भी ना जाओ। तक़रबू क़राबा से निकला है, तक़रबू, ज़िना के करीब भी ना जाओ। फिर सूरह अल बकरा में वर्स 35 में अल्लाह कहते हैं वला तक़रबा हाज़िहि शजरा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इंस्ट्रक्शन दी थी ना कि उस शजर के, उस दरख्त के करीब भी ना जाना, वला तक़रबा, उस शजर के करीब भी ना जाना। तो क़राबा मीन्स कुर्बत हासिल करना, करीब जाना किसी चीज़ के। तो कुर्बानी का जो फ़लसफ़ा है वो आपको यहीं से समझ आ जाना चाहिए, इसका ट्रू मीनिंग, कि कुर्बानी का मकसद ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब हो जाना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुर्बत हासिल कर लेना। एंड ट्रस्ट मी, जितना इंसान अल्लाह ताला के करीब होता जाता है, जितना वो अल्लाह की कुर्बत हासिल करता जाता है, उतना वो स्ट्रॉन्ग बनता जाता है, उसकी पर्सनैलिटी उतनी स्ट्रॉन्ग बनती जाती है, वो परवाज करता जाता है। जैसे अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहिमहुल्लाह ने कहा था ना शाहीन के बारे में, कि शाहीन का विजन, शाहीन की परवाज, शाहीन कब की दुनिया ही एक और है, उसका वर्ल्ड ही एक और है। वो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और चंचलों से नहीं घबराने वाला है, उसकी नज़र ही कहीं और है। जैसे उन्होंने कहा ना, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क इम्तिहां और भी है, अगर खो गया एक नशीमन तो क्या गम, मकामात आहो फगा और भी हैं। एंड देन अगेन कि तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, और फिर कहकशां पे जो है वो नज़र होती है, गैलेक्सीज पे नज़र होती है, यानी शाही के विजन की जो है वो बात हो रही है। सो सिमिलरली अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या चाहता है कि अल्लाह की क्रिएशन, अल्लाह के बंदे वो ग्रो करें, स्पिरिचुअली ग्रो करें, मेंटली ग्रो करें, फिज़िकली ग्रो करें, सेल्फ सफिशेंसी के साथ, प्लस
सेल्फ एफिकेसी के साथ, जिसको हम कॉन्फिडेंस कहते हैं, सेल्फ एस्टीम कहते हैं, और सेल्फ फुलफिलमेंट के साथ लाइफ गुजारें अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे सिर्फ डिपेंड करते हुए, और ये छोटे छोटे चंचलों से निकलें और ज़िंदगी की असल मकसद को जो है वो समझते हुए सुन्नत इब्राहीमी को अपनाते हुए, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाते हुए ज़िंदगी बसर करें। सबसे पहली जो चीज़ मैंने यहाँ बताई कि क़ुरबा, विच मीन्स कि कुर्बत या किसी चीज़ के करीब होना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब होना। और जो पॉइंट हमने डिस्कस किया वो ये कि जितना अल्लाह के करीब होता है इंसान, उतना वो स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी पर्सनैलिटी उतनी स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने इबाद, अपने बंदों के बारे में सूरह फुरकान में अल्लाह ताला ने बड़े वाज़े अल्फाज में बयान किया कि रहमान के बंदे तो वो हैं कि जब उनसे कोई जाहिल, कोई डिफ़िकल्ट पर्सन मुखातिब होता है, बात करता है, उन्हें हर्ट करता है, टॉन्ट करता है, ऐसी बातें करता है जिससे दिल दुखे वगैरह वगैरह, तो वो क्या कहते हैं? They respond to harshness and difficult people with mild words of kindness and peace. Why? Because they are at peace with themselves. वो अपने साथ पीस में होते हैं। Because they have understood the purpose of life, the bigger purpose. उन्होंने बड़ा मकसद समझ लिया ज़िंदगी का, और उन्हें इस्लाम की इबादत को उन्होंने कुछ इस तरह से अपनाया कि now they are calm. अब वो सुकून में हैं और वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच चुके हैं। एक्चुअली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है कि इंसान एक ऐसे माइंड सेट को पा लेता है। अगर आप अब्राहम मैस्लो का हायरार्की की जो थ्योरी है, नीड्स हायरार्की की थ्योरी पढ़ें, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को उसने टॉप पर रखा है अब्राहम मैस्लो ने, और ये वो खुदी का कॉन्सेप्ट है मेरे नज़दीक, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहीमहुल्लाह ने बयान किया कि जब इंसान दुनियावी टेंशनों से और दुनिया से बेरग़बती का इजहार करता है, इंडिपेंडेंस का इजहार करता है, और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे डिपेंडेंट हो जाता है, एंड देन अल्लाह टेक्स केयर ऑफ ऑल ऑफ सच अ पर्सनस नीड। अल्लाह फिर उस इंसान की तमाम ज़रूरियात का जो है वो ख्याल रखते हैं और उसके तमाम मैटर्स को अपने हाथ में ले लेते हैं, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी लाइफ को जो है वो गवर्न करते हैं, रन करते हैं। ऑल्दो हर इंसान की लाइफ अल्लाह ही गवर्न करते हैं, हर मखलूक की, एक एक ज़र्रे की, लेकिन हेयर आई मीन समथिंग डीपर, कि फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको उसके हाल पे नहीं छोड़ते हैं, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला टेक्स कंट्रोल ऑफ ऑल ऑफ देयर अफेयर्स। तो कुर्बानी का जो पहला पॉइंट है वो क़ुरबा से समझें, अल्लाह की कुर्बत हासिल करनी, अल्लाह के करीब होना। कैसे होना है इंशाल्लाह वो अभी मैं सारे स्टेप्स आपको बताता हूँ। अच्छा, को क्यों ज़िबा करते हैं, और फिर दीन में और भी इबादत हैं, उनके बारे में भी सवाल किया जाएगा। सो हमें ये समझना, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि दीन इस्लाम इज़ दी मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ एंड इट इज़ दी सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड। और किस तरह से ये हमारी ज़हनी नशोनुमा, हमारी रूहानी नशोनुमा, हमारी जिस्मानी नशोनुमा करता है। देखें, कोई भी चीज़ जो ये क्लेम करती है ना कि वो बेस्ट वे ऑफ लाइफ है और वो बेस्ट सिस्टम है, तो उस चीज़ के थ्रू इंसान की ये तीनों नशोनुमा होना बहुत ज़रूरी है। यानी फ़िज़िकल नशोनुमा, स्पिरिचुअल ग्रूमिंग, फ़िज़िकल ग्रूमिंग एंड मेंटल ग्रूमिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम इस्लाम की तमाम इस वीडियो में अली भाई ने हमें ज़िलहज के पहले 10 दिन की फजीलत बताई है कि कुर्बानी का असल मतलब क्या है, कुर्बानी हम क्यों करते हैं और इससे हमें क्या लेसन मिलता है। कुर्बानी आ रही है तो इसलिए सब बकरे ले रहे हैं, कोई गाय वगैरह ले रहे हैं, सब मज़ेदार खाने बनाएंगे, अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे, दावतें करेंगे, दावतें खाएंगे, बट कुर्बानी जब जाएगी तो हमें पता ही नहीं होगा कि हमें इससे लाइसन क्या मिला है, हमें इससे क्या सबक मिला है। इसलिए अली भाई ने हमें बताया है कि कुर्बानी का असल मकसद है कि हमें इससे कुछ सीखना चाहिए, हमें इसे अपनी ज़िंदगी के बारे में सीखना चाहिए कि कुर्बानी का असल मकसद है क्या, व्हाट डज़ मीन सेक्रीफाइस। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी क्यों दी, इससे हमें क्या लेसन मिलता है। कुर्बानी आएगी, लोग सिरी पावे बनाएंगे, मज़े खाने बनाएंगे, अपने दोस्तों को बुलाएंगे, दावतें करेंगे, लेकिन इस कुर्बानी से जो हमें सबक मिलता है वो कभी नहीं सीखेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी क्यों दी, ये हमें सीखना पड़ेगा। जिन भाइयों को हमारी वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।